पार्लियामान के कश्मीर के हवाले से मुश्तरका इजलास के अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो अहम तरीन बात है कि इजलास के आगाज़ में ही जब इमरान खान मौजूद नहीं थे, अगर जिनको वहाँ पर होना चाहिए था, ये जानते हुए कि इजलास शुरू भी ज़रा देर से हुआ और ऐसा वक्त था कि जब वो अमूमन ऑफिस में मौजूद होते हैं, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी के ऊपर जो नारे लगे ईवान के अंदर कि कश्मीर का सौदा करने वाले को ईवान में हाजिर करें। आप ये कह सकते हैं कि अपोजिशन का काम ही कीड़े निकालना है और तनकीद करना है, और अपोजिशन यकीनन ये करती है, चाहे ये अपोजिशन हो चाहे इमरान खान की अपनी अपोजिशन हो। लेकिन ये तसव्वुर अगर आप सोशल मीडिया की डिबेट को भी देखें, बहुत गहरा हुआ जा रहा है जब से मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की मामलात को किसी और रुख पर ले जाने की एक ऐसी कोशिश की है जो ज़ाहिरन इस वक्त कामयाब लगती है। ये दो हिस्सों के अंदर बांट कर यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर उसको शामिल कर देना और ये कहना कि अब ये मुकम्मल तौर पर अंदरूनी मामला है। मैंने कल मुज़फ़्फ़राबाद का सफ़र किया, नीलम के करीब तक पहुँचे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद ख़बर तब्दील हो गई, फिर हम वहाँ से वापस आए और रास्ते में हमने लोगों से बात की, फिर हमने मुज़फ़्फ़राबाद में अंदर आकर लॉयर से बात की, सहाफ़ियों से बात की, कुछ राइटर्स से बात की। कल भी मैंने इसका जिक्र किया है, लेकिन मैं इसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया ये तसव्वुर कि वाक़तन कोई इमरान खान अमेरिका के अंदर डील करके आए हैं कश्मीर के ऊपर, ये इतना गहरा है कि किसी एक तबका है फ़िक्र तक महदूद नहीं है। अब अपोजिशन का शोर शराबा तो तनकीद हो सकता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अगर आपको ये सेंटिमेंट नज़र आए तो आपको इसको संजीदगी से लेना चाहिए। तो क्या वाक़तन कश्मीर के ऊपर कोई डील हुई या नहीं हुई, या दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, अगर डील नहीं हुई तो ये तसव्वुर इतना गहरा क्यों है? इसका मैं इमीडिएट पस मंज़र आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि ये अखबार का एक फ्रंट पेज आप देखिए, ये कल मैंने ट्वीट भी किया है, और इसी किस्म की ख़बर जो है वो नवाए वक्त अखबार के अंदर भी लगी, जिसके अंदर इमरान खान तकरीबन 3 साल पहले एक नशिस्त के अंदर ये कहते हुए सुने गए, और वो कश्मीरी सहाफ़ी थे जो अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि कश्मीर के अगर 3 हिस्से कर दिए जाएँ तो इससे कश्मीर का मसला हल हो सकता है। और हैरानकुन हद तक उन्होंने जम्मू और लद्दाख को अलहदा कर दिया, और जो कश्मीर वैली है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको दूसरे कश्मीर के साथ मिलाकर एक नीम आज़ाद या आज़ाद स्टेटस की उन्होंने बात की। ज़ाहिर जब ये खबर छपी उसके बाद हंगामा मच गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डिनाई किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और डिनाइल वाज़े अल्फाज में छापा भी गया। लेकिन जो लोग इस नशिस्त में मौजूद थे वो कुल्ली तौर पर इस पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि इमरान खान ने इस तजवीज़ को टेकअप किया था। जब इस किस्म का बैकग्राउंड हो तो फिर जब वैसा ही वाक़या हिंदुस्तान के हाथों होता है तो ये शकूक गहरे होते हैं। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये कि जब हम पिछले 1 साल को उठा के देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मौक़ों के ऊपर मौजूदा हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ ऐसा लचकदार रवैया रखने के शवाहिद सामने आए कि ख़ुद बंदा हैरान हो जाता है। इमरान खान के ट्वीट्स, जिसका मैं मुसलसल जिक्र करता रहता हूँ, मेरे ख्याल उन ट्वीट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी करते रहे हैं 1 साल में। मोदी के इलेक्शन का जीतने का मामला हो, उसके ऊपर उसको आप मुबारकबाद देते हैं, आप वहाँ पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, मोदी अपनी इनागुरेशन पर आपको बुलाता नहीं है। फिर विराट कोहली की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ ही जाती है, उसके ऊपर ट्वीट कर देते हैं। फिर राहदारी खोलने के मामले के ऊपर जो है हमने इंतहाई लचक का मुजाहरा किया। जो मज़ालिम हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर वो 1 साल में बढ़ते चले जाते हैं, और हम ऑफिशली उस ज़ोर शोर से प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर उसको कंडेम नहीं करते जिस पर करना चाहिए। जब ये माहौल बना होता है तो लोग फिर शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं कि अंदर खाने आप बातचीत क्या कर रहे हैं। तो इसका दूसरा तनाज़र ये है। तीसरा तनाज़र ये है कि जब कश्मीर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से सालसी की बात हुई और उसने सालसी की बात कर दी, और फिर ये कहा गया कि हमने बड़ी सफारती तौर पर एक जंग जीत ली है, तो लोग खुश हुए कि सालसी से मुराद शायद ये हो कि हम कश्मीर को असूली बुनियादों के ऊपर तय कर पाएँ। लेकिन उसके साथ फिर हिंदुस्तान की तरफ से ये मूव आती है, और हिंदुस्तान के सहाफ़ी ये कहते हैं, ये आर्टिकल आप देख लीजिए, कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को अपने इस प्लान के बारे में जो उन्होंने किया, जिसके ऊपर तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी सीखपा हैं और होना भी चाहिए, आगाह कर दिया था। तो हिंदुस्तानी सहाफ़ी कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप को
मौजूदा प्लान से आगाह कर दिया था। ट्रंप कहता है कि मैं सालसी करूंगा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाता है और वापस आता है और कहता है जी कि हमने सफारती तौर पे सालसी की बात करवा के बड़ा मार्का मारा है। तो शकूक मज़ीद गहरे हो जाते हैं कि वो सालसी की असल बात थी क्या, और फिर कुछ मालूमात भी नहीं फराहम की जाती कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्रेमवर्क क्या होगा। तीसरी अहम बात, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी के अंदर इतनी मरतबा तब्दीली की है कि कुछ भी मुमकिन है। आपकी याद दहानी के लिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर तो कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बंटवारा मुकम्मल तौर पर तयशुदा था। सिर्फ 2-3% मामला तय होने थे जो किसी वजह की बुनियाद पर नहीं हो सके, जो एक और प्रोग्राम में हम उठा पाएंगे। जब आप इसको मानने को तैयार हो जाते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इनको मिलाकर हम एक सॉफ्ट बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर ये माजी भी लोगों के जहन के अंदर है और उस तमाम अमल से अमलन आप बातचीत के अमल से कश्मीरियों को बाहर रखते हैं। और चौथा नुक्ता इसी से जुड़ा हुआ है कि कश्मीरियों को इस तमाम बातचीत के अमल से हमेशा बाहर रखा गया, उनको स्टेक होल्डर नहीं बनाया गया। तो ये तसव्वुर बड़ा गहरा है कि जो कुछ भी मकबूजा कश्मीर के साथ हिंदुस्तान ने किया है, किसी न किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान को उसका इल्म था, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था। अगर हम जैसे औसत दर्जे की अकल रखने वाले लोग 4-5 अखबार हिंदुस्तान के रोज़ाना पढ़कर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं हफ्तों पहले कि ये होने वाला था, तो जिन लोगों का काम ही यही है वो अगर हिंदुस्तान के मीडिया की डिबेट को ही मॉनिटर कर लेते तो उनको पता चल जाता कि हिंदुस्तान क्या करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बावजूद इसके कि ये कोल्ड प्रिंट में ये बातें हो रही थी, बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है और ये कहा जा रहा था कि ये होना है, और सहाफ़ियों के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को 2 माह पहले बता दिया था। हम बिल्कुल आराम से ठंड प्रोग्राम के तौर पर लेटे रहे, हम दूसरे कामों में लगे रहे, और जब मकबूजा कश्मीर में हुआ तो फिर उसके बाद हम अब कह रहे हैं कि हमें बड़ी परेशानी है।